हिंदुस्तान पर कब्जा करना है तो योगी को रास्ते से हटाना होगा। खुलासे के बाद मचा हड़कंप। पाकिस्तान के 3 आतंकी संगठन के निशाने पर योगी। यूपी के माफिया की पत्नी भी क्या गैंग में शामिल? 4 पाकिस्तानी आए थे, योगी थे टारगेट। पूछताछ में किया था चौंकाने वाला दावा। कौन है योगी का दुश्मन? आरोपी नंबर 1 मोहम्मद नुसरत, काम वीआईपी की रेकी करना। आरोपी नंबर 2 मोहम्मद नुफरान, काम खतरनाक सामान तैयार करना। आरोपी नंबर 3 मोहम्मद फारिस, काम सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देना। और आरोपी नंबर 4 मोहम्मद राजदीन, काम पाकिस्तान वाया श्रीलंका भारत में घुसना। ये चारों पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में थे। इन्हें यह बताया जा रहा था कि हिंदुस्तान के किस शहर को कब और कैसे निशाना बनाना है, मोदी योगी का सुरक्षा घेरा कैसे तोड़ना है। पाकिस्तान के 3 संगठन बाकायदा बरसों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसी खबरें सामने आई कि जैसे हमास ने इजराइल के आयरन डोम की तकनीक को तबाह करने की बरसों प्रैक्टिस की थी, वैसे ही पाकिस्तान के 3 आतंकी संगठन अपने गुर्गों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। पहला संगठन है लश्कर-ए-तैयबा, जिसने बांग्लादेश के अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से हाथ मिला लिया है और बांग्लादेश में बिगड़े माहौल का फायदा उठाकर अभी हिंदुस्तान में घुसना चाहता है। इसके कई आतंकी पहले भी हिंदुस्तान में पकड़े जा चुके हैं, पर इस बार अलग प्लानिंग रच रहा है। दूसरा संगठन है आईएसआई। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, लेकिन ये पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग देकर सीमा पार करवा रही है। एक साथ 200-300 आतंकियों के हिंदुस्तान में घुसने की खबर है, जिनमें से कई मोदी योगी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा संगठन है डी ग्रुप। पाकिस्तान में बैठे दाऊद ने 2 साल पहले मोदी को मिटाने के लिए 2 ट्रेंड गुर्गों को सुपारी दी थी। इसका ऑडियो सामने आया तो पुलिस के होश ही उड़ गए। उसी वक्त मोदी को ईमेल भेजकर भी ये कहा गया कि हमारे पास 2120 किलो आरडीएक्स है। 20 लड़के पूरा प्लान बना चुके हैं। 15 अगस्त से पहले एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। दुनिया भर में जिस हिसाब के हालात बन रहे हैं, जापान के प्रधानमंत्री रहे शिंजो से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जैसे निशाना बनाया गया, उसके बाद से मोदी की सुरक्षा पर कई तरीके के सवाल खड़े होने लगे हैं। खुद उनकी सुरक्षा में लगे एसपीजी जवानों ने मोदी को किसी भी तरह का प्रोटोकॉल तोड़ने से साफ मना कर दिया। और इस बार 15 अगस्त के लिए खास इंतजाम किया गया है। पर यहाँ ये समझना जरूरी है कि मोदी और योगी दोनों ही हिट लिस्ट में क्यों हैं। राम मंदिर का उद्घाटन जब से मोदी ने किया है, कट्टरपंथी बदले का प्लान बना रहे हैं। मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने और नेम प्लेट का फैसला देकर योगी हिट लिस्ट में है। योगी शुरुआत से ही अपनी हिंदुत्व वाली छवि को लेकर दुश्मनों के निशाने पर रहे हैं। यहाँ तक कि यूपी में एक बार योगी पर हमला भी हो चुका है। तब मुख्तार अंसारी के ग्रुप ने हमला किया था। हालांकि बाद में मुख्तार का अंजाम क्या हुआ वो पूरे देश और दुनिया ने देखा। योगी ने जिस कार्यकाल में माफियाओं पर शिकंजा कसा है, उसके बाद से ऐसी चर्चा तेज हो गई है कि माफियाओं की बीवी एक होकर बदले का प्लान तैयार कर रही हैं। चाहे वो अतीक की फरार पत्नी हो या फिर मुख्तार की फरार बीवी आफसान। अगर ये लोग पाकिस्तान के किसी ग्रुप को हाथ में ले लेते हैं तो योगी के सुरक्षा कर्मियों की चुनौती बड़ी हो जाएगी। हालांकि हमारे मुल्क की सुरक्षा एजेंसियां देश के दुश्मनों को निपटाने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं, फिर भी सावधानी जरूरी है। पीएम मोदी तक पहुंचने की हिमाकत अब तक कोई सीधे तौर पर नहीं कर पाया, लेकिन ऐसी खुफिया रिपोर्ट सामने आई कि मोदी तक पहुंचने की प्लानिंग बल्कि एक नहीं 100 बार रची गई और हर बार सुरक्षा एजेंसियों ने उसे फेल कर दिया। फिलहाल 4 पाकिस्तानी आए थे, योगी उनके टारगेट थे। टारगेट में जब पूछताछ की गई तो मोदी पर चौंकाने वाला खुलासा हो गया। कई देशों के प्रधानमंत्री पर जब हमला हुआ तो पीएम मोदी पर भी हमला होने की आशंका बढ़ गई। 15 अगस्त को इसी के चलते अब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और मोदी की सुरक्षा में
कोई भी चूक नहीं चाहती है। ये चारों पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में थे। बताया जा रहा था कि हिंदुस्तान के किस शहर को कब और निशाना ये बना ले, इससे कोई फर्क जब पड़ेगा तब हड़कंप मच जाएगा। इसीलिए मोदी और योगी की सुरक्षा को कैसे तोड़ना है ये चाहते थे, लेकिन नाकाम साबित रहे। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।